बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बराह रास्त अमरीका से। और बड़ी यहाँ पे सर्दी है और पाकिस्तान में एक बार फिर 2-4 दिन जो यानी सियासत के हवाले से जो एक नरमी चल रही थी या सर्दी चल रही थी, उसमें एक गर्मी आ गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच ने इमरान खान साहब के मुतालिक एक फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले के बाद या एक मुआहदा होगा, सादा अल्फाज में अगर किया जाए, रियासत नहीं, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वो मुआहदा क्या है। और फिर उस मुआहदे के बाद ये एक सवाल हुआ था जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके साथ कि क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा वो हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या माफ़ी मांगना काफ़ी है? एक ये सवाल है। माफ़ी मांगना चंद अल्फाज नहीं, माफ़ी का मतलब एक तर्ज़ अमल होता है कि वो तर्ज़ अमल यानी कि मैं उससे बैक ऑफ करता हूँ, मेरा तर्ज़ अमल आइंदा ठीक होगा। क्या इमरान खान साहब अपने किसी तर्ज़ अमल को इस काबिल समझते हैं कि उससे ताइब हुआ जाए? ये एक हमारी आपस में गुफ्तगू करने वाली बात है, क्योंकि इमरान खान साहब को इस तर्ज़ अमल का पॉलिटिकली इस हवाले से कि उनकी मकबूलियत का जो एक फ़िनोमेना शुरू हुआ है, वो उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बात थी जो हम आपस में शेयर करेंगे। दूसरी जो ख़बर है वो अमेरिका से है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी बल्कि तीसरी ये कि जो तमगे मिले हैं कल 23 मार्च के हवाले से, वहाँ पर सदर जरदारी साहब की जो तकरीर थी, उस तकरीर में उनकी जो आप कह लें कि जो नकाहत थी या जो उनके मामलात थे, जिस तरह करके उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो मामलात हैं। यानी उनकी सेहत की ख़राबी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आई है, खुल के नज़र आई है। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है, ये फिर एक लंबी बात हो जाएगी, मैं ज़रा मुख्तसर रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से ये जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, इनमें जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की जो इनपुट है वो उनको किस जाविये से देखती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जिस लफ्ज़ से मुझे बड़ा एतराज़ है कि ये अस्करी क़यादत, तो अस्करी क़यादत नहीं होती, कमांड होती है। तो लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये राइज हो चुका है कि अस्करी क़यादत, कोई बहुत से लोग कह रहे थे ये कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, बहरहाल बड़ा फ़र्क है इसमें। तो वो जो पाकिस्तान की अस्करी कमांड है, जो पाकिस्तान के रियासती मामलात के ऊपर हावी होती है, वो क्वाइट यंग है और वो मज़ीद यंग आएगी। तो यानी और दूसरे मुकाबले में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो अगले 5-10 साल में शायद इस तरह से हमारे सामने सियासी मंजरनामे के ऊपर ना हो। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सोचती है इस अंदाज से, बहुत से लोग सोचते हैं। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी एक, जिस तरह ये पीछे कोलंबिया कॉलेज है, वो किसी इमारत का नाम नहीं है, वो रवैयों का नाम है, वो अफराद का नाम है। तो वो जो अफराद हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिनसे बनती है, उनका सोचने का अंदाज़ क्या है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो तमगे दिए गए हैं उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तमगा दिया गया है। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात के ऊपर और बहुत से लोग खुश हुए कि उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। तो उनकी जमात ने और इस हुकूमत ने उनको कंपनसेट करने की कोशिश की है। तमगों की जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका तर्ज़ अमल क्या है और जो हमारी रियासत है उसका तर्ज़ अमल क्या है। क्या हमारी रियासत लीडरों को सज़ाएँ दे के जो है वो मतलूबा अहदाफ़ हासिल कर सकती है, और क्या ये फ़िनोमेना जो है इस वक्त जो मौजूद है ये पिछले फ़िनोमेने का तसलसल है। ये जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ वही नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया, वही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया गया, क्या वही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है? ये 2-4 बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पहले तो बात हमें जो करंट ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब को दिसंबर से ऑनवर्ड जो है वो, बल्कि जनवरी से उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भरमार थी, ये हमें भी आज तक नहीं पता चला कि इमरान खान साहब को इतनी जो मुलाकातें मिल रही हैं वो किस कानून के इजाज़त जो मिल रही है, वो ढेर है मुलाकातों का। तो वो पता चला कि जी कि वो 2 दिन मुलाकात होती थी हफ्ते में,
और इन मुलाकातों में हर बंदा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेके दौड़ रहा आ रहा होता था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाथ में मोहर रखी होती थी कि वो जनाब ठप्पे पे ठप्पा लगा रही होती थी। क्यों लगा रही होती थी? वो इसलिए लगा रही होती थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी वो बैलेंस अपना आउट कर चुकी थी, वो अपना एतदाल खो चुकी थी। वो अदालत जो होती है वो उसका तवाज़न ये है कि वो गैर जानिबदार होती है, लेकिन यहाँ पर आइन के नाम के ऊपर, कानून की आड़ में, दस्तूर की बालादस्ती की आड़ में पाकिस्तान की आला अदलिया ने अपना तवाज़न जो है वो ख़राब किया और वो इमरान खान साहब के हक़ में गया था। तो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको वो सहूलियात जो अदालतों से मिली, उस तरह के फ़ैसले, उस तरह की जो रायतें उनको मिली? नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर के ऊपर और इमरान खान साहब खुसूसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक चहेता किस्म का प्रोजेक्ट थे, और उस प्रोजेक्ट की निगहबानी के लिए, उसकी निगहदाश्त के लिए, उसकी रखवाली के लिए जहाँ पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो है वो सेटिंग्स की गई थी, फील्डिंग लगाई गई थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर बिलीव करती थी, उस प्रोग्राम के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसकी निगहबानी के लिए अदलिया में भी उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर लोग ला के बिठाए। तो वो लोग जो थे वो चाबी वाले बावे नहीं थे, सिंपल उनके अपने सियासी नज़रियात थे, ढूंढ के लाए गए लोग। जिस तरह एक लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ़ जस्टिस ने अपने ज़ाती रंजिश की बिना के ऊपर जो मातहत अदालतें हैं या जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और इनके लीडरों के मुकदमात सुने, उनको इन्होंने यानी इस तरह के वो लोग ढूंढ के लाए गए जो सियासी झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो एक नैरेटिव बना था, जो पाकिस्तान की रियासत ने बनाया था, हुकूमत ने बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, उसमें कुछ खामियाँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दीगर जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उनके अपने माल भी हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सहूलतकारी हो रही थी वो अब बैलेंस कर दी गई है किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक। तो वो जो नुक्ता था मुलाकात वाला, कि कल जेल सुप्रिटेंडेंट ने भी बताया आज कि जी कि वो हर बंदा, पता नहीं कितनी दरख्वास्तें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिसका दिल करता है वो उठ के आ जाता है मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो जो जेल में कैदी होता है असूली तौर के ऊपर, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, वो असूल जो उन्होंने हमें बताया था कि जेल तो सबके लिए एक जैसी होती है। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो लीडर्स होते हैं वो आम आदमी की तरह ना उनके साथ ट्रीट किया जा सकता है, ना वो उस तरह से होते हैं, लेकिन लीडर्स को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आज बुरा वक्त उनके सियासी हरीफों के ऊपर है, दुश्मनों के ऊपर है, तो कल को ये बुरा वक्त उनके ऊपर भी आ सकता है। जब इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को अंदर रखा हुआ था तो ये मुंह पे हाथ फेरा करते थे अमेरिका में। अगर आपको याद हो कि मैं जाके इसी उतरवाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नूरुल्लाह साहब ये कैमरा इस पर शूट कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस तरफ भी जाया जाए, इस तरफ के भी मनाजर आपको दिखाए जाए, लेकिन सियासी मामला बड़ा गर्म है। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए। तो आज जो केस था उसमें ये तय पाया कि हफ्ता मेरे पास ये बंद हो गया सर, टाटा फ़ोन नहीं खुल गया जी। इसमें है जी मंगल और जुमेरात की मुलाकात उन्होंने बहाल कर दी है। मुआहदा क्या होगा? मुआहदा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पाबंदी लगा रहा है कि जो मुलाकात करके आते हैं वो आके मीडिया से गुफ्तगू भी बड़े शौक़ से करते हैं। यार ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज़ कर गई इसके ऊपर, अदालत के इस कंसर्न के ऊपर। थ्रेट्स थी, वो सारी बातें बताई जाती हैं कि जी कि वो थ्रेट्स थी, फिर उनका स्टेटस चेंज हो गया। जो जेल सुप्रिटेंडेंट के वकील थे उनके खिलाफ बेसिकली तौहीन अदालत की भी कार्रवाई थी, तो स्टेटस उनका चेंज हो गया। वो पहले कैदी थे, अब वो हवालाती थे, अब वो सज़ा याफ्ता एक मुजरम है। तो सज़ा याफ्ता मुजरम के साथ मुलाकातों का मामला और तरह से होता है और हवालातियों का और तरह से होता है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन थी बहरहाल इस सारी सूरत हाल में, तो वो ज़रा क्लियर करवाई गई और उनको ये कहा गया कि जी मुलाकात होगी मंगल और जुमेरात को, और बाहर आके लोग जो हैं वो सियासी गुफ्तगू या मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब ये मामला बड़ा अजीब सा है कि आप अदालत लोगों के बोलने का हक़ उनसे छीन रही है।
अब ये अदालत को ये काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि दूसरी तरफ वाली जो पार्टी है वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही। किसी कैदी के पास जो है वो ये सियासत करने का हक़ पाकिस्तान के जेल मैनुअल में, पाकिस्तान के कानून में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का रियासती निज़ाम, पाकिस्तान का वो रियासती निज़ाम जिसने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था और फिर उसकी निगहबानी के लिए जो रखवाले अदालतों में बैठाए गए थे, उन्होंने जितनी फेवर्स दी थी वो अनड्यू फेवर्स थी। वो तवाज़न चूँकि सारा ख़राब हो चुका था, अब ये तवाज़न जो है वो दुरुस्त या जो तवाज़न कायम हो रहा है, इसमें हमें ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बुनियादी जो इंसानी शरफ़ है कि वो इंसान जो है वो बोलता है, वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है, तो ये मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर कदगन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर समझौता किया और उन्होंने कहा कि अब इस फ़ैसले के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलेगी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी के हैं तो सियासतदान ही ना, बात है आके बात नहीं करेंगे तो कहीं और जगह पे कर लेंगे, पार्लियामेंट में कर लेंगे। पार्लियामेंट में तो अदालत का कोई कानून नहीं लगता, पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर कोई अदालती कदगन नहीं लग सकती। तो सियासतदानों के साथ इस तरह खेलना ज़रा मुश्किल होता है, पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा। पॉलिटिकली अगर इमरान खान साहब ने वो बयानिए बनाए हुए हैं कि जी के ये फ़लाने हैं, ये रियासत, ये वो क्या था जी, मीर जाफ़र मीर सादक वाला, और इस्टेब्लिशमेंट ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और उनकी सियासी जमात को एक सियासी बयानिया बनाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि यार कि ये बंदा है क्या, ये चाह क्या रहा है और कर क्या रहा है। और वो बयानिया क्या हो सकता है कि लेकिन अजीब सी बात है कि ख़त भी उनको लिखते हैं, बात भी उनसे करनी है और तहरीक भी उनके ख़िलाफ़ चलानी है। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बयानिया बनाने में उनके सियासी मुखालिफ जो हैं वो ज़रा वीक हैं, ये उनको एज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के हुक्म के ऊपर एक तरह से उन्होंने सियासी समझौता कर लिया है। बाकी रहेगी बात वो जो हमने आपस में करनी थी कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये जेल के बाहर आके सलमान अकरम राजा साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा। अब अगेन फिर वही बात है कि ये माफ़ी का मुतालबा ज़ाहिर है कि ये लिख लिखा के नहीं किया गया, ये राब्ता कारी होती है किसी न किसी दर्जे के ऊपर। ये माफ़ी वाली बात जो थी पहली दफ़ा DGISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जी कि फिर माफ़ी मांगो जो कुछ आपने किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो मामला किसी और तरीके के साथ हो तो फिर माफ़ी मांगे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अगर कमीशन ही बनना है 9 मई के हवाले से तो फिर कमीशन तो फिर 2014 से 2013 से फिर 2011 से फिर इस तरह की बातें भी हुई थी। तो माफ़ी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो अगर हम ये कहें कि जी के लिख के कहा गया है कि माफ़ी, ये बातें लिख के नहीं होती। ये भी कहें कि जी कोई राब्ता हुआ है तो ये एक अमूमी बात है। तो एक अमूमी सवाल था उस सहाफ़ी का कि जी के अगर आप माफ़ी मांगे तो मेरा ख्याल है वो जो हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के जो मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये बात उन्होंने कही थी कि अगर ये माफ़ी मांगे तो हो सकता है कि इनके साथ मामला ये बाहर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अपने किसी TV प्रोग्राम में उन्होंने ये वाली बात कही थी। तो पाकिस्तान की रियासत जो है वो तो इमरान खान साहब का मामला, अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने मेरा ख्याल है कि रमा रमी में बात ये कर दी थी, गुफ्तगू में एक रूटीन की बात कर दी थी। वो अमूमी रवैया जो होता है वो उस हवाले से बात है कि यार कि आप फिर अपना ज़रा इस्लाह करें अपने रवैयों की। तो वो उस तरफ उनका जो ख़्याल और ध्यान था। तो वो एक अगर माफ़ी की भी बात है तो वो जो एक अमूमी रवैया है इमरान खान साहब का, जो अंदाज़े सियासत है, वो उसकी इस्लाह से मुतल्लिक है कि ओके जी, अब वो कहेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के हवाले से, और फिर वो बात वहीं दोबारा से वहीं पर शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर ये वाली माफ़ी मांग भी लेना कि कैटेगोरिकली कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ और बस ठीक हो, खुश हो, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी मुखालिफ हैं वो उससे भी उस वक्त भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इनके जितने हम तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो समंदर पार या अमेरिका में बैठा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कल्ट, उसको तो फेस कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, मुलाकातें होती हैं। ज़ाहिर है कि फ़ेस करने से मुराद ये नहीं है कि तय पटास हो रही है, गुफ्तगू होती है तो वो अंदाज़ा होता है कि वो उनके सोचने का अंदाज़ क्या है, कितना पैथेटिक है, सॉरी टू से।
तो किसी ने नहीं माननी ये बात। वो कहेंगे जी ये तो मजबूरी में हुआ था। जिस तरह नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोटर को फ़र्क कोई पड़ा था? नहीं पड़ेगा। इसी तरह इनको भी नहीं पड़ेगा। तो माफ़ी वाला कोई चक्कर भी नहीं है, कोई सीन भी नहीं है। तो मुझे इशारा कर रहे हैं नूर अल्लाह साहब के 20 मिनट हो गए हैं सर, 15 मिनट हो गए हैं, अभी 5 मिनट हम और बात कर सकते हैं। तो उन्होंने जनाब माफ़ी वाली जो बात कही, मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि ये एक सियासी बयानबाजी है और ना इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगनी है, ना इमरान खान साहब ने इसकी इस्लाह करनी है, अपने सियासी रवैये की, अपने तर्ज़ अमल की, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। वो उनका जनाब वो झंडा लहरा रहा है। उनको लगता है कि जी अच्छा इसकी कीमत उनको क्या अदा करना पड़ेगी, ये एक अलग से बहस है। लेकिन वो माफ़ी वाला कोई सीन नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि माफ़ी शायद कोई देना भी नहीं चाहता, ये भी बात ज़हन में रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो अब वो कौमी सलामती की जो कमेटी थी उसमें जो मामला हुआ था कि वो तो टीटीपी को, बीएलए को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इन सब को और इनके सोशल मीडिया को तो वो एक पार्टी समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इनका एजेंडा सेम है। एक ने बंदूक उठाई हुई है और दूसरे उसकी बंदूक का एक सियासी बयानिया या उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। तो वो रियासत तो सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ चली गई है, जा रही है। मारंग बलोच को पकड़ लिया गया है, कई लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया है। आने वाले दिन मज़ीद सख्त होंगे। फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो बहस बाद की है। नताइज क्या मरतब होंगे वो मामला अलग है इससे। लेकिन तर्ज़ अमल की बात है तो माफ़ी ना कोई इनको देना चाह रहा है, ना कोई माफ़ी उनसे मंगवाना चाह रहा है, और ना इमरान खान साहब माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ना वो तो सेटिंग चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ सेटिंग हो जाए कि जिस पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शहबाज शरीफ साहब जिस पोजीशन के ऊपर हैं उस पोजीशन के ऊपर इमरान खान साहब खुद को रखते थे, वहीं पर देखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आखिरी बात जो है वो ये है कि आपने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की गुफ्तगू जो थी वो बार बार उनसे लिखी हुई तकरीर भी नहीं पढ़ी जा रही थी, चला भी नहीं जा रहा था उस तरह से। ज़ोफ़ उनके ऊपर है, बीमारियां उनको बेसाब हैं। जब हम मुलाकात करने गए थे इधर बिलावल हाउस में, तकरीबन 1.5 साल हो गया या 2 साल हो चले हैं, तो तब भी उनसे खुद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उनको सहारा दे के खड़ा करना पड़ता था। और फिर जब हमने उनके साथ तस्वीर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने अपनी जेब से मास्क निकाला और मास्क निकाल के उन्होंने मुंह पे लगाया। उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटियां बेसिकली फिर मेरे साथ नाराज़ होती हैं कि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप बग़ैर मास्क के रहते हैं। तो वो मलंग आदमी है, मतलब मर्ज़ी अपनी करते हैं, और लेकिन तबीयत उनकी बहरहाल ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब का मामला देख लें, तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, कौमी सलामती में भी नहीं है। पेस मेकर उनको पढ़ना है, इस तरह की इतलात है। आने वाले दिनों में वो अपने जो मुआलिज हैं उनके पास जाएंगे इंग्लैंड में। तो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब का आखिर होना क्या है, ये बड़ी मैं क्रूअल बात करने लगा हूँ कि कब तक जेल में रखेंगे। तो जो इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोग हैं वो कहते हैं कि जी कि जो सज़ा मिली है वो काटेंगे, फिर बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। यानी वो जब ये बात करते हैं, ये बात कहते नहीं हैं, वो कहते हैं 70-75 साल का वो हो गया, कितने साल के हो गए हैं, इतने ही हैं, ठीक है, 70s में है, तो और कितनी देर खेल लेंगे। तो लेकिन इमरान खान साहब फिट माशाल्लाह बहुत है, ये शायद किसी की गलत फहमी है। वो जरदारी साहब उनसे छोटे हैं उम्र में, नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि उसी गेड़े के ही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने 2 ही तो उन्होंने काम किए हैं, खाया पिया मौज उड़ाई जनाब, कुट के वर्जिश की थी। तीसरा काम उनकी ज़िंदगी में क्या है? अगर उनकी अकल समझ इतनी होती तो वो इन हालात में होते। सर, जिस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर के पास पंजाब हो, KPK हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, और फिर वो अपने हाथ से असम्बलियाँ तोड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ खादा पीता वर्जिश ही की थी, ये दिमाग को काम कोई नहीं लिया, ना उसने कभी दिमाग को इतनी तकलीफ़ दी है। ये जो उनसे मुलाकात करते हैं वो कहते हैं कि वो 3 मिनट एक मौजू के ऊपर मुसलसल वो जो होती है ना दिमागी, वो क्या उसको कहते हैं, वो सोचना, इस्तदलाल, वो मतलब गौर करना, वो उनका जो स्पैन ऑफ इंटेंशन है वो बड़ा थोड़ा है। यही होता है ना जी, स्पैन ऑफ अटेंशन जो होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। हाँ, यानी कि किसी एक मसले के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने का जो उनका वक्त दुरानिया है वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, वो बात ही नहीं कर सकते।
बारीकी में वो जा ही नहीं सकते। तो मतलब मोटी मोटी गल तो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, मुझे ये लगता है कि वो महज ये कि उम्र के किस हिस्से में इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो कदावर है वो है, तो वो कहते हैं कि जी कि बस मौजा ही मौजा, आगे से मरियम है, बिलावल है, और पीटीआई का तो खैर उस तरह से है भी नहीं मामला। तो ये मैं अब इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं क्या खुल के बात करूं। तो बाकी जो है वो बिलावल साहब, लेकिन बिलावल और बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, तो वो भी मतलब ये खुशगुमानियाँ सी हैं, ये जो मामलात हैं इस तरह के। तो बाकी जो है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और सेहत अल्लाह ताला सबको दे। तो ये वाले मामलात हैं। तमगा जो मिला है वो मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो गया, तो तमगा वो जो ज़हूर साहब को दिया गया उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। वो जो वैसे तो उनको नहीं, उमर फ़ारूक ज़हूर उनका नाम है, वो जिन्होंने घड़ी बेसिकली वो काबे वाली घड़ी इमरान खान साहब की जिन्होंने ख़रीदी थी, फिर उन्होंने वो बता दिया कि मैंने ली है, ये है वो। इमरान खान साहब की चोरी पकड़वाने में जो उनका किरदार था, तो वो इसमें मेरा ख़्याल है कि उनको मैंने ये ख़ुद से वो सुना नहीं है कि उनको वो जब किसी को अवार्ड दिया जाता है तो उसकी खदमात को सराहते हुए पहले वो बयान किया जाता है कि इन खदमात के इव्ज़ इनको अता किया जाता है ये वाला अवार्ड। तो वो कानून की या कानूनी जो इदारे हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले, उनकी मावनत और मदद के लिए दिया गया होगा। बाकी हमारे सहाफ़ी दोस्तों को भी मिला है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। ज़ाहिर उनको तो तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ठीक मिला है, ओके, आज इनको कल उनको, अपनी अपनी पार्टियाँ पुताते रहते हैं। तो बाकी हम नूरुल्लाह साहब, मैं और हमारे सीईओ साहब, जो वो ट्रैवल लॉग है वो कल नहीं हो सका, संडे था, बहुत भागम भाग थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।